Hello everybody, how are you all? Welcome once again to my channel कृष्णा सिंह देव। आज मैं यहाँ आई हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स को एक अकाउंट जो कि बहुत सारी जगह पर यूज होता है वो सिखाना चाहती हूँ। वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का इस्तेमाल होता है एडमिशन के चैप्टर में, रिटायरमेंट के चैप्टर में, डेथ के चैप्टर में। इन 3 चैप्टर्स में इस अकाउंट का इस्तेमाल होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न करते हैं कि इस अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। ये अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है और ये मैक्सिमम क्वेश्चन का पार्ट होता है। मतलब कि अगर आप आईएससी बोर्ड को बिलोंग करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, उसके अंदर ये क्वेश्चन होने वाला है जिसमें कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए पूछा जाएगा। एक 6 मार्क का क्वेश्चन ओनली ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा जा सकता है। और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपके क्वेश्चन का पार्ट भी ये होने वाला है। इनफैक्ट आप स्टेट बोर्ड को भी बिलोंग करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर भी आपके क्वेश्चन का पार्ट है ही। चलिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले इसका मतलब समझिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट है जो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या किसी पार्टनर के जाने पे बनाया जाएगा। किसी पार्टनर के जाना मतलब कि डेथ एंड रिटायरमेंट दोनों ही पार्टनर का जाना है। क्या होता है, जब किसी फर्म का एडमिशन हो रहा होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो रहा होता है तो उस दिन क्या किया जाता है, उस दिन पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस फर्म में ले आए जाते हैं। मतलब कि हमारी जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाई दे रही है, हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। उसमें चेंजेस कैसे ला सकते हैं, हम उन्हें मार्केट वैल्यू पे लिख ले, उनका रिवैल्यूएशन कर ले, उनका रीअसेसमेंट कर ले, लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट कर लेते हैं एंड एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर लेते हैं। अब जब ये रिवैल्यूएशन किया जाएगा तो आपको तो पता ही है, आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि जो हमारी एसेट्स हैं वो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। तो उन सारे चेंजेस को जो रिकॉर्ड करता है वो अकाउंट कहलाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैं एक हिंदी में वर्जन लिख के बता रही हूँ जो कि मैं बहुत अच्छे से याद रख पाती हूँ और हमेशा मैं वैसे ही सिखाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी वैसे याद रख पाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले आप एक चीज हिंदी में लिख लीजिए। यहाँ पे ये है नुकसान और ये है फायदा। मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जहां पर अगर कोई भी लॉसेस होते हैं तो वो आते हैं डेबिट साइड में और अगर कोई भी गेन होती है तो वो आती है क्रेडिट साइड में। अब ये याद रखना, कोई भी एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो वो आने वाली है, इंक्रीज होना एसेट का मतलब फायदा है और वो आने वाली है क्रेडिट साइड में। इन इंक्रीज ऑफ एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि जो एसेट हमने खरीद ली थी, रख ली थी, हो सकता है हम उसे इस्तेमाल भी कर रहे थे लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने लिखा नहीं, उसे अनरिकॉर्डेड एसेट कहते हैं। उसका पता चलना भी एक तरीके का फायदा ही है। एसेट की वैल्यू अगर डिप्रीशिएट कर जाए या एसेट वैल्यूलेस हो जाए तो उसे बोलते हैं नुकसान और वो आता है हमारे डेबिट साइड पे। इसी तरीके से अगर कोई लाइबिलिटी नई अराइज हो जाए, लाइबिलिटी नई अराइज होना या फिर पुरानी लाइबिलिटी का बढ़ जाना, ये दोनों का दोनों फर्म के लिए एक तरीके का नुकसान है और इसे हम लोग लिख देते हैं डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से अगर कोई लाइबिलिटी कम हो जाए, मैम लाइबिलिटी कैसे कम हो जाएगी, हो सकता है कि कोई क्रेडिटर अनट्रेसेबल है जिसे हमें पैसा देना था लेकिन क्रेडिटर मिल ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया पता नहीं। तो इन दैट केस व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी विल अज्यूम ये लाइबिलिटी कम हो गई या फिर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था। जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो क्या होते हैं, लाइबिलिटी इन द नेचर, क्योंकि वो नोन या अननोन लाइबिलिटीज के लिए क्रिएट किए जाते हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व। तो अगर अब हमें ये पता चल गया है कि सारे के सारे डेटर्स हैं तो वो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई क्योंकि अभी हमें पीडीडी या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जरूरत नहीं है। तो बस ये एक डायग्राम जो है ना, ये रामबाण है, रामबाण, इसे याद रखेंगे। इसे अगर आपने एक बार अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लिया तो आप कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में गलती नहीं करेंगे। चलिए, ये तो हो गया छोटा वाला फॉर्मेट। अब पूरे तरीके से लिख के हम लोग कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ डेबिट साइड में आप लिखते हैं टू एसेट अकाउंट, अगर कोई एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। यहाँ लिखते हैं बाय एसेट अकाउंट, अगेन अगर कोई एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो मतलब मैं यहाँ पर ये भी लिख लेती हूँ बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। उसी तरीके से अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है तो उस लाइबिलिटी का नाम लिख लीजिए, जो भी लाइबिलिटी है उसे आप यहाँ पर लिख देंगे लाइबिलिटी। और कोई
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या लाइबिलिटी की इंक्रीज हुई है तो आप उसे यहाँ पे लिख देंगे, लाइबिलिटी एंड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के एग्जांपल्स बता दीजिए मैम, समझ में नहीं आ रहा है। ओके चलिए, फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट था जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है और अभी पता चला कि देयर इज आउटस्टैंडिंग रेंट, तो हम क्या करेंगे, उसे जाके डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया और हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह बनाया नहीं था, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, उसे उठाकर लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब ये सब रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है, ये सब रिकॉर्ड करने के बाद कुछ और चीजें आती हैं, उसे लिखा जाता है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बताने से आपको 70-80% समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि अभी पूरी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आएगा। उसके लिए लगाने वाली है मैम एक और वीडियो, क्योंकि मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं एक्सिमम पॉसिबिलिटीज जितनी हो सकती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आ सकता है वो सब डालने वाली हूँ और क्रक्स देने वाली हूँ। आप मुझे बहुत ब्लेस करेंगे उसके लिए, ना करिएगा नहीं करना है तो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट को आधा अधूरा ज्ञान ना दूं। जो भी लोग मेरे वीडियोस देखने के लिए आते हैं, हालांकि बहुत सारे आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, कंजूसी करते हैं, मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। उन लोगों को भी मैं अपना ज्ञान तो जरूर बांटूंगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, तो भाई मैं अपना ज्ञान बढ़ाना चाहती हूँ। भगवान मेरे ऊपर दया करना, मेरा ज्ञान बढ़ाते रहना और मैं ऐसे ज्ञान बांटती रहूं, इसकी मुझे ब्लेसिंग्स देते रहना। चलो, तो वो सब मैं कराऊंगी उस वीडियो में जहां पर मैं क्वेश्चन पिक करने वाली हूँ। यहाँ पर आपको 60-70% 80% तक भी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी 20-30% तक का बचा हुआ है जो कि आप क्वेश्चन करके ही समझ पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पर या तो गेन आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। गेन कैसे आएगी, अगर आपका क्रेडिट का टोटल डेबिट से ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। एंड ये अगर आपका एडमिशन का चैप्टर होगा तो आप इनकमिंग पार्टनर को गेन ऑफ रिवैल्यूएशन नहीं देंगे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। लेकिन अगर ये रिटायरमेंट या डेथ का चैप्टर है तो सारे पार्टनर्स को इंक्लूडिंग द पार्टनर हु इज आउटगोइंग, उनको उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में दे दिया जाएगा। और अगर उल्टा हो जाता है, मतलब कि योर डेबिट साइड का टोटल इज ग्रेटर एंड आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को यहाँ नोट कर लिया जाएगा। अगेन एडमिशन के केस में लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी गिवन टू ओनली द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा। एंड इन द केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ सारे के सारे पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे दे दिया जाएगा। तो मोटा मोटा हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब आप वेट करिए मेरे इनकमिंग वीडियो का, अपकमिंग वीडियो का, नॉट इनकमिंग वीडियो का, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के कुछ टिपिकल केसेस को कैसे किया जाता है। वो वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए आप ये सब पढ़ते रहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस साल जो बोर्ड के पैटर्न हो गए हैं एग्जाम के, वहां पर सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट इंपॉर्टेंट था और अभी तो 6 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए बोल रहे हैं जहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट अकेला पूछा जा रहा है। तो तैयारी जो है जोरदार रखनी है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है आपको। और यस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी नहीं भूलना है। चलिए फिर मिलते हैं और फिर कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय।